हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था, ये आपका 13 अक्टूबर 2020 का पेपर है। यानी कि जो सारी शिफ्ट हुई थी उसमें जनरल अवेयरनेस के आए हुए सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 75 क्वेश्चन, ये आपकी प्रैक्टिस होगी जो अभी सीएचएसएल एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। तो इससे पहले हम 4 सेट करा चुके हैं, ये 5वां सेट होगा प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, रामनाथन कृष्णन जो थे जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है आपका, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो अयस्क क्या होते हैं, अयस्क होते हैं जहाँ से ये धातु निकाली जाती है, यानी कि अयस्क वो खनिज हैं जिनसे कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं। तो ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो आपको पता होगा पारा का जो होता है, जो अयस्क होता है वो स्नेहबार होता है। तो यहाँ पे आपका ग्रेनोकाइट दिया है, तो यानी कि ये आपका जो युग्म है ये आपका गलत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की विधानसभा द्वारा 9 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिन्ह और राज्य पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड राइनोकोस्टिलिस रेटुसा युक्त एक पुनः प्रारूपित लोगो को अपनाया गया था। तो फॉक्सटेल ऑर्किड कौन से राज्य द्वारा अपनाया गया था, ये आपको बताना है, राष्ट्रीय चिन्ह और राज्य पुष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किस कंपनी को भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली पीएसयू के रूप में स्थान मिला है। तो आपको पता होना चाहिए पीएसयू क्या होता है। पीएसयू आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, यानी कि ये सेंटर या राज्य के, आप या कह सकते हैं दोनों के क्षेत्रों में आने वाली कंपनियां होती हैं, जिन पर जो होता है सबसे ज़्यादा जो भाग होता है, यानी कि आधे से अधिक का अंश जो होता है वो सरकार के पास होता है, उसे हम पीएसयू कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा जिसने सबसे अधिक लाभ कमाने वाली पीएसयू है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, तिब्बत से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है, वो नदी आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, जो आपका तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश में आती है, और अरुणाचल प्रदेश में, और इसको पता है फिर बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखा कावेरी नदी दिया है, कावेरी नदी के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से, आपका वेस्टर्न घाट से है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी, कावेरी नदी को आपको ये भी पता होना चाहिए, इसे सदानीर नदी कहते हैं, यानी कि ये हमेशा पूरे साल भर बहती रहती है, तो इसका पानी सूखता नहीं है, इसलिए इसे कावेरी नदी को सदानीर नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल 2019 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है। इसका आंसर आपको बताना है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज आईपीएल 2019 का है, यहाँ पे ये उसकी का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो ये आपका 2020 में हुआ था, तो पहले के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं एक साल पहले। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंद्रे रसेल को आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्टोरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा आपका अभ्यारण्य है, इसका आंसर हो जाएगा आपका भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। तो भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार यूनाइटेड नेशन अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे मानव अधिकार के क्षेत्र में। तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बाबा आमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादित करता है नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चार्ल्स का नियम। यहाँ पे V प्रोपोर्शनल T होता है, यानी कि V इक्वल टू आपका KT होता है। ठीक है,
टी यहाँ पे आपका टेम्परेचर तापमान हो गया केल्विन में, और वी आपका गैस का आयतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई और एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को सीनियर स्कूल के छात्रों के लिए एक अभिक्षमता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू की गई। इस परीक्षा का नाम क्या है? सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा ये शुरू की है, तो इस परीक्षा का नाम है, थर्ड ऑप्शन आपका तमन्ना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका पीआरओएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इरोड वेंकटप्पा रामा स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2019 को रामवीर सिंह खोकर ने किस खेल में अपने योगदान के लिए आजीवन श्रेणी लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है? रामवीर सिंह खोकर ने, तो किस खेल में जीता है इन्होंने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए गारो खासी या आपकी वहाँ की जनजाति भी है, तो ये किस पर्वत श्रेणी स्थित है, ये कहाँ स्थित है पर्वत श्रेणी? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, मेघालय में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एब्लियोपियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूरभंज छौ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको बताना है, मयूरभंज छौ जो है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्विचोटे नामक उपन्यास को 2019 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके लेखक लेखिका कौन है? क्विचोटे नामक उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो किस वर्ष शामिल किया गया? 1 दिसंबर 2016 को शामिल किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने ब्लॉक स्तर पर मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया है? तो कितने जिलों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 35। तो मिशन इंद्रधनुष क्या था? इसका लक्ष्य था 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो ये आपको बताना है किस युद्ध में हराया था अहमद शाह अब्दाली ने? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। ये कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, ये 1761 में हुआ था, और पानीपत आपका है कहाँ? हरियाणा में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे खानवा का युद्ध दिया गया। तो खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ये कब हुआ था? 1527 को। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद ये दूसरा युद्ध था 1527 में। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद गौरी और दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। ठीक है, 1191 में 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 में। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी आपको पता होना चाहिए। बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आपका हुआ था हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब थे उस समय सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये फोर्थ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट करते हैं, ये 25 क्वेश्चन का खत्म हो गए। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। इसमें है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, 4। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय लेखक लेखिका को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, राणा दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च
वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया है, तो किस राज्य ने किया है देश में? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1978। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, कॉल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। नेक्स्ट है वह कौन सा वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता विक्टर ऑफ द गंगाज के नाम से प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है, जिसे गंगैकोंड की उपाधि भी धारण की गई थी। जिसे ये कौन सा राजा है? ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, ये चोल वंश राजवंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, 1930 में मानव एबियो रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिनेबार एचजीएस किस धातु का अयस्क है? देखो पहली शिफ्ट में आया था, सुमेलित करना था, तो सिनेबार किसका अयस्क है? एचजीएस पारा का, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भूटान और अफगानिस्तान तो नहीं होगा, चीन नेपाल भूटान ये भी नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों ACZ को अभिलक्षित किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया आपके किस राज्य का है, ये आपको बताना है। तो सत्रिया कहाँ का है? आपका असम राज्य का है। तो असम का एक और है, बिहू भी है आपका वहाँ का नृत्य, तो आपका यहाँ पर सत्रिया कहाँ का हो गया? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो ये आपको बताना है, प्रिंट प्रीव्यू विंडो कौन सी फंक्शन की प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 द्वारा प्रक्षेपित कार्टोसैट 3 उपग्रह के मिशन का जीवनकाल कितना है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जीवनकाल कितना है आपका? थर्ड ऑप्शन, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2018 तक यूनेस्को द्वारा जारी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के कितने मूल तत्वों की जगह दी गई है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? तो डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल कहां पाया गया था, वो कौन सा स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, वर्धम महाराष्ट्र में। वर्धम महाराष्ट्र में आपका डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया, वर्धम महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, रानी रामपाल, ये हॉकी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? तो ये आपको बताना है, मंगलयान का चित्र किस नोट के पीछे है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2000 नोट के पीछे मंगलयान का है, और 500 के पीछे जो आपका है लाल किले का है। ठीक है, 500 के पीछे, और 200 के पीछे जो आपका है, 200 के पीछे सांची का स्तूप है, और 100 के पीछे आपका कौन सा है? रानी की वाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, महाराणा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किस खेल से संबंधित है? महाराणा रणजीत सिंह गोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो पहली बार विधानसभा के चुनाव आपके हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत चीन के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के 8वें संस्करण हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, मेघालय। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हैंड इन हैंड 2019 किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न आपने सुना होगा। तो ये दर्जा जो दिया जाता है, यानी कि टाइटल दिया जाता है, ये आपका PSU कंपनी को ही दिया जाता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाता है। तो इसमें आपका किस कंपनी को दिया गया है महारत्न का दर्जा 2019 में? तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आपका टोटल आपकी कितनी ऐसी कंपनी है जो महारत्न कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 महारत्न कंपनी है, और नवरत्न कंपनी आपकी 14 है, और मिनी रत्न कंपनी आपकी
लगभग 74 हैं, ऐसे आसपास हैं। ठीक है, तो आपका ये महारत्न होगी या नवरत्न होगी। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को आपका महारत्न का दर्जा दिया गया। पहले 8 थी, फिर 2 और ऐड हुई तो 9 होगी। तो एक आपकी कौन सी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है। अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात थी। तो ये बात किसने की है, तो ये बात आपका APJ अब्दुल कलाम ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया गया था। तो किस गवर्नर जनरल ने किया था, यह आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, यह आपके पहले गवर्नर जनरल भी हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर है आपका 4th ऑप्शन कपिल देव। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट भी खत्म होती है, नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2019 में कौन सा खिलाड़ी ला लीगा का पहला भारतीय एम्बेसडर बना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सी भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है, इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन कॉमेट पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 2012 से 2020 तक किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन कौशिक बसु को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया गया था। तो इसका आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन 19 दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो आपका 4th ऑप्शन सिक्किम है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायत शैली से में निर्मित है। तो यही क्वेश्चन एक बार इससे कल की शिफ्ट में भी आया हुआ था। तो कौन सा मंदिर जो वास्तुकला की पंचायतन शैली से निर्मित है, वह है आपका दशावतार मंदिर, जो कहाँ है, देवगढ़ में है। और देवगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके अभिकल्पित डिजाइन किया था, किसने किया था, डिजाइन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन समरेंद्र कुमार मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4th ऑप्शन हेमंत सोरेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है। ये किसने लिखी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही जो है शीला दीक्षित थी पहले, तो उन्होंने लिखी है सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का जिंजी दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो किसने किया था, ये दिमित्री मेंडलीव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। तो कौन सा उपकरण है, उसका नाम है आपका सिस्मोग्राफ। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फरवरी 2019 में भारत के किस पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी को स्पोर्ट्स स्टार लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन प्रकाश पादुकोण। ये भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश पादुकोण कौन से स्पोर्ट्स से हैं, तो आपका नाम आ जाए, आप क्या कहेंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 49 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2019 के अनुसार सैन्य शक्ति के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसको आपको बताना है। तो सैन्य शक्ति के रूप में भारत का विश्व में आपका
चौथा स्थान है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो DASD में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे DASD के आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो DASD की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने ए की फुल फॉर्म देखी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, तो ए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2019 को किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष दिए जाने वाले गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की थी? तो ये किसने की थी? ये आपके पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने की थी, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? तो यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन सा है तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक? लोसर त्योहार जो है ये तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है। तो लोसर त्योहार का जो अर्थ होता है वो होता है आपका नया वर्ष। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व भी है जो आपका तिब्बत, नेपाल और भूटान में मनाया जाता है, और भारत के असम और सिक्किम में भी आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। और आपको पता है सागा दावा त्यौहार, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये कहाँ का है? ये आपका सिक्किम का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका, नववर्ष कौन सा त्यौहार नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, लोसर त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपका नवरत्न नहीं है। तो ये आपका क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका मिनी रत्न है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्न में है, भारत संचार निगम लिमिटेड ये भी मिनी रत्न में है, और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ये आपका नवरत्न में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 10 कंपनी जो है वो महारत्न में है, और 14 कंपनी जो है नवरत्न में, और 74 जो है वो आपका मिनी रत्न में, ठीक है। ये बता चुका हूँ मैं, 10 आपका महारत्न में है, और नवरत्न में आपका क्या है, कितनी है? 14, और मिनी में आपका 74 कंपनी है, 74 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी, और 2020 में कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन के लिए कार्य करने हेतु कौन बाल अधिकार कार्यकर्त्री चेंज मेकर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, पायल जागीर। तो यहीं पर आपके सारे शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म होते हैं 75। तो ये आपका प्रैक्टिस 5 था। इसके बाद प्रैक्टिस 6 भी आएगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।